खुदावन यसुम मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। इस वक्त मैं झीका गली मरी में हूँ। ये क्रिश्चियन स्कूल की बिल्डिंग है। ये बहुत ज़बरदस्त इदारा हुआ करता था। स्कूल था, फिर यहाँ पे हॉस्टल भी हुआ करता था, मिशनरीज़ यहाँ पे ठहरा करते थे। बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। तो इस मरतबा ज़बरदस्त बात यह है, मरी तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, लेकिन मामा भी मेरे साथ हैं और डैडी भी मेरे साथ हैं इस टूर में। तो मामा मुझे बता रहे थे कि बड़े साल पहले वो यहाँ पर आया करते थे, गॉस्पेल मिनिस्ट्री टीम में हुआ करते थे। ये मिशनरीज़ की एक टीम थी जिसमें मामा अपनी शादी से पहले खिदमत किया करते थे। तो इस हवाले से हम यहाँ पे जब सर्वे कर रहे हैं, जब हम यहाँ बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है और एक मैसेज भी हमें मिल रहा है। तो मामा और मैं हम बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी इसमें शामिल करते हैं। तो अभी मामा से ज़रा बात करेंगे। पुराने कुछ मिशनरीज़ की याद ताज़ा हुई है मामा जब यहाँ पे आए। आज आइए फिर मामा से बात करते हैं। इसी यीशु की मोहब्बत में आप सबको सलाम कहती हूँ। और मैं तकरीबन 84-85 साल में चली गई पीछे, और मैं सब कुछ बता रही थी कि किस किस तरह जब गॉस्पेल मिनिस्ट्री टीम में थी तो हम इस स्कूल में आए थे, कैंप आया था, और वो सारी टीम याद आ रही है। एक एक लोग, अपनी बहनें मुझे बहुत याद आई हैं, और मैं बता रही थी कि ये सब कुछ ऐसे जैसे यादें ताज़ा हो गई हैं जब मैं जवानी में थी। तो ये सारा कुछ देखकर तो दुआ भी कर रही हूँ और बड़ी बात सोच रही हूँ कि किस तरह उन लोगों ने अपना वक्त, अपना पैसा, और कैसी खूबसूरत जगह, और वो सारी यादें, वो सारे खादम याद आ रहे हैं। बिशप ज़ाद मार्शल के साथ हम आए, वो भी सारा, और पास्टर शौक को याद आ रहे थे, उनका मैसेज, और बहनें अपनों को मैं बहुत याद कर रही हूँ। और मैं बता रही थी कि मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, ये सारा कुछ 84-85 में देखा हुआ। नहीं, जो आप जो सिस्टर्स सभी के नाम जो आप बता रहे थे, जो आपके साथ हम खिदमत बहनें होती थी, वो भी ज़रा नाम ले लें ताकि अगर कहीं वो सुने तो उनको तो अमेरिकन लोग भी होते थे, जर्मन भी, सिस्टर कैथलीन, सिस्टर और भी, और सिस्टर जोसफिन, सिस्टर कैथलीन, सिस्टर नीता, और ये सारे जो पहले हैं, शैलवी, सिस्टर शैलवी, और सिस्टर इनेंट मुझे बहुत प्यार करती थी। इंडोर मिनिस्ट्री के लिए भी मैं खुश हो रही थी, उनके साथ भी हम आए मरी में, और वो भी सारी बातें मैं बता रही थी। और सिस्टर रूथ के बारे में भी, पाकिस्तानी थी, हम दोनों दुआ बहुत किया करती थी और उनको याद कर रही थी। उनके लिए मैं अक्सर दुआ भी करती हूँ, भाई डेविड के लिए और बहन रूथ के लिए। मैं ये कह रही थी कि किस तरह वो सारा कुछ, आज वो तो इधर नहीं है, लेकिन सारा कुछ किस तरह मुखलस होकर पाकिस्तान में काम किया, बच्चों के लिए इस तरह बिल्डिंग्स किस तरह खूबसूरत तैयार की हैं। और काश के ऐसे ही हम भी मुखलस तौर पर खिदमत करें और खुदावंद में बढ़े, और एक बड़े बोझ के साथ हम खुदावंद का काम करें, ताकि लोग तरक्की करें, और ना सिर्फ जिस्मानी तरक्की बल्कि रूहानी तरक्की भी उनकी होती जाए, और खुदावंद में मुखलस रहें। और मामा, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ उनका कोई मतलब नहीं था, उन्होंने इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, इतना उन्होंने पैसा यहाँ पे जो है वो ख़र्च किया, ये हमारे लिए था, पाकिस्तानी लोगों के लिए, ताकि हमारी नस्लें आगे बढ़ें। लेकिन जैसे कि लीडरशिप हमारे लोकल लोगों के पास आई, तो ये एक खैर लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर बात हम नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि खुदावंद करे कि मुखलिस लीडरशिप आगे आए, और हाँ, खुदावंद उन मिशनरीज़ को भी इसी तरह से बरकत दे, उनकी नस्लों को खुदावंद बरकत दे जिन्होंने हमारे लिए बड़ा काम किया। असल में वो यीशु मसीह के ट्रू फॉलोवर्स थे जो लालच से पाक खिदमत करते थे। तो मामा भी हमेशा यही हमें सिखाते रहते हैं कि लालच से पाक खिदमत करनी है। अगर खिदमत करनी है तो लालच नहीं करना, अगर लालच है तो फिर खिदमत मत करना। ये बड़ा मैसेज है, ये मामा की तरफ से हमें तरबियत होती है। मैं अक्सर ही अपने बच्चों को, यही बाहर भी गए हैं तो मैं यही उनको देती हूँ तालीम के इस तरह खिदमत करें, और जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे और मुखलस होकर, खालिस होकर, तो सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। तो मैं दुआ कर रही हूँ कि ये खुदा उन सारे मिशनरीज़ को, उन सारे डोनर्स को जिन्होंने काम किया, खुदा उनको बहुत बरकत दे, और काश के खुदा वापस उनको लाए इस जगह पे। आमीन।